हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। ये हमारे 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन ये हमारे एनडीए जेई मेंस और एस्टेट वगैरह में भी आता है। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम, जैसा कि हमें नाम से पता लग रहा है बायनोमियल, तो बायनोमियल मीन्स जिसमें क्या हो, दो टर्म्स हो। हमारे पास क्या मिलेंगी, दो टर्म्स मिलेंगी। ठीक है, और वो दो टर्म्स किस टाइप की होंगी, ए प्लस बी टाइप की, या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है ए माइनस बी टाइप की, और उसके पावर क्या हो सकती है एन। एन क्या होगी, कोई भी इंटीजर होगा, जैसे कि एन की वैल्यू 1 2 3 ये दी मिलेगी हमें। जैसे हम फॉर्मूला बनाते हैं ए प्लस बी की पावर होल स्केयर हो, ए प्लस बी का क्यूब हो, या फिर ए प्लस बी की -1 हो, तो उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, वो हम सोल्व करेंगे बायनोमियल थ्योरम से। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम में उसके अंदर दो टर्म्स होंगी, दो टर्म्स जैसे ए और बी। ए और बी क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, या वेरिएबल भी हो सकते हैं हमारे पास, और ए प्लस बी भी हो सकता है, या ए माइनस बी भी हो सकता है, और पूरे की पावर एन। एन क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स है। ठीक है, और ये हमें सोल्व करना है। तो फैक्टोरियल हमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने क्या सीखा है, फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एन फैक्टोरियल। दोबारा से बता देते हैं, फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एन फैक्टोरियल, जैसे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल ली हमें, तो हम क्या करते थे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक ले जाते हैं उसको, तो ये 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई, 24। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा, बायनोमियल कोफिशिएंट। बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा हमारा, एन सी आर। जो हमने कॉम्बिनेशन किया था वही हमारा क्या होगा, बायनोमियल कोफिशिएंट होता है। ठीक है, एनसीआर का फॉर्मूला किस किस को ध्यान है, क्या होता था हमारे पास, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा क्या होता था, बायनोमियल। वैसे तो कॉम्बिनेशन बोलते थे इसको, लेकिन ये क्या है हमारे पास, बायनोमियल कोफिशिएंट एन सी आर। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे बायनोमियल कोफिशिएंट की। क्या, फर्स्ट हमारे पास क्या है, इफ एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। एन सी आर दे रखा है, अगर वो एन सी एन माइनस आर के बराबर है, मतलब एन सी आर किसके बराबर है, इन दोनों के डिफरेंस आ जाए नीचे, जैसे कि 5C3 और एक क्या आ जाए 5C2, तो दोनों क्या आएंगे बराबर। क्यों, ये 2 क्या है, 5 माइनस 3 है, एन माइनस आर के बराबर होता है। जैसे 5C3 को सोल्व करोगे तो किसके बराबर आएगा, 5C2 के। सेकंड क्या है, इफ NCX इज इक्वल टू NCY है, अगर NCX NCY के बराबर दे रखा है तो हम क्या कहेंगे, या तो XY के बराबर होएगा, मतलब ये जो नीचे वाले कोफिशिएंट है वो क्या होंगे, बराबर होंगे, या फिर इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, इस ऊपर वाले के N के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, NCR इज इक्वल टू 0। NCR है जो, वो 0 होगा कब, जब केवल R इज ग्रेटर देन N हो, मतलब ये जो R है नीचे वाला वो इस N से क्या हो, बड़ा हो। अदरवाइज ये क्या होगा, हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। मतलब NCR 0 को सिर्फ एक केस में पॉसिबल है, जब ये नीचे वाली वैल्यू इससे बड़ी आ जाए। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, NC0 इज इक्वल टू NCN। या तो यहाँ पे 0 नीचे वाले पे, या फिर ऊपर नीचे वाले सेम हो, तो आंसर क्या आएगा 1। और NC1 हो या फिर NCN-1 हो, मतलब नीचे वाला या तो 1 हो या फिर इससे एक कम हो, तो आंसर क्या आएगा N। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है। अब हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन है, इफ 12CK इज इक्वल टू 12CK-3, तो हमें बताना है K की वैल्यू क्या होगी। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, 12CK इज इक्वल टू 12CK-3। अब एक रिजल्ट याद रखो, अब यहाँ देखो N की वैल्यू दोनों केस में सेम है, यहाँ x है और यहाँ y है, तो हमें एक फॉर्मूला याद है, वी नो दैट इफ NCX इज इक्वल टू NCY, ये दे रखा है, तो फिर ये हमारे पास क्या होता था, या तो आइदर x इज इक्वल टू y होता था, और क्या होता था x प्लस वाई इज इक्वल टू एन। ये दो पॉसिबिलिटी होती थी। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 12 है, और x क्या, यहाँ k, y क्या है यहाँ पे K-3। जब इससे कंपेयर किया हमने, तो हमारे पास n की वैल्यू ये दे रखी है, x ये दे रखा है, और y ये दे रखा है। तो अब हम ये देखेंगे, यहाँ से हमने क्या किया, ये लगाएंगे आइदर x इज इक्वल टू वाई। x क्या हमारे पास k, और y क्या है, तो मतलब आइदर, या तो क्या होगा k इज इक्वल टू K-3, और क्या हो सकता है
x प्लस वाई इज इक्वल टू एन। एक्स क्या है हमारे पास k, y क्या है k माइनस 3, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, k प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू एन। एन क्या है हमारे पास 12, ठीक है। तो जब k इज इक्वल टू k माइनस 3 सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो हमारे पास क्या होगा, सॉरी यहाँ पे x प्लस 12c के स्टेटमेंट दोबारा देखो, 12c के क्या दे रखा है हमारे पास 12c। अगर यहाँ k इज इक्वल टू k माइनस 3 लेंगे तो वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। क्यों, कट जाएगी k, जब इसको सोल्व करोगे तो k माइनस k, इस k को उधर ले जाते हैं और यहाँ से 3 को क्या लिया है इधर, क्या 0 k इसके बराबर होगा, क्या 3 और 0 बराबर होते हैं, नोट, तो नॉट पॉसिबल। तो ये केस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बचेगा, k प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 12। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 12, ये आ गया। अब इस 3 को क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो 2k इज इक्वल टू 3 प्लस 12 क्या हो जाएगा 15, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 15/2। क्या k एक नेचुरल नंबर आया, तो 2k इज इक्वल टू 15 है हमारे पास, k की वैल्यू क्या आ गई 15/2। ये क्या है, एक नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट ए नेचुरल नंबर, जबकि हमारे पास k की वैल्यू क्या होती है, नेचुरल होती है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है, कोई ऐसी k की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट, कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है k की, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 12ck इज इक्वल टू 12ck माइनस 3। तो हमसे पूछा है k की क्या कोई पॉसिबल वैल्यू है तो निकाल लो। हम इसका रिजल्ट का यूज करेंगे, NCX इज इक्वल टू NCY। तो हमारे पास क्या होता था, इधर x इज इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू n। n 12 है, x k है, y k माइनस 3 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, या तो k इज इक्वल टू k माइनस 3, क्यों, x की वैल्यू क्या है y के बराबर, x क्या है k और y क्या है k माइनस 3। तो k इज इक्वल टू k माइनस 3, इस 3 को उस साइड लेके और k माइनस k आ जाएगा। 3 0 के बराबर होता नहीं, तो इसका मतलब ये वैल्यू कट जाएगी। और क्या हो सकता है, k प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 12, k प्लस k 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 12। 2k की वैल्यू क्या आ गई 15, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/2। और ये क्या है, एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब कोई पॉसिबल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अगर यहाँ पे k की जगह क्या होता, 2k होता, मान लो यहाँ 2k होता, तो हमारे पास यहाँ से क्या आता, y की वैल्यू क्या हो जाती 2k माइनस 3। तो यहाँ पे क्या लिख सकते थे, k प्लस 2k माइनस 3, और इधर भी क्या हो जाता 2k माइनस 3। फिर इसको सोल्व करते, तो यहाँ से हमारा सारा क्या करेंगे, रेज कर देंगे, तो तब पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे इस क्वेश्चन को। आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।